और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम व्यू जो कि लास्ट मेन्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और व्यू के साथ हम शो एंड जूमिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स व्यू में आपके पास यहाँ पे देखें, व्यू में आपके पास रीड मोड है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के व्यू है। व्यू में आपके पास रीड है, रीड लेआउट है। क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रीड के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जाए तो ये रीडिंग लेआउट है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रिंट लेआउट, हम सारा का सारा काम प्रिंट लेआउट में करते हैं। उसके बाद वेब लेआउट, वेब के लिए यूज होता है, इंटरनेट के लिए। आउटलाइन व्यू है, ये आउटलाइन व्यू आपके पास आ जाता है। और आउटलाइन के बाद आपके पास यहाँ पे व्यू ड्रॉप व्यू है। क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप व्यू आ जाएगा। यही व्यू आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे होंगे। रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है और वेब लेआउट है। तो हम सारा काम प्रिंट लेआउट में करते हैं। इसके बाद आपके पास रूलर है, इसको आपने हाइड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका रूलर हाइड हो जाएगा। वापस लाइन तो क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। आप ग्रिड लाइंस को हाइड करना चाहते हैं, वापस लाना, सामने डिस्प्ले करना चाहते हैं, ग्रिड लाइन आ जाएंगी। ग्रिड लाइन का फायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स में और कहाँ पे एंड हो रहा है, और यहाँ से टॉप से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टॉप पे कहाँ पे इसका टेक्स्ट एंड हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पे ग्रिड लाइंस की मदद से पता चलता है। नेविगेशन पेन पे क्लिक करें, नेविगेशन पेन यहाँ पे आ जाएगा। नेविगेशन पेन में क्या है कि आप पेजेस पे क्लिक करें, आपके यहाँ पे पेजेस सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे पेज 1 आ जाता है, पेज 2 पे क्लिक करें, पेज 2, पेज 3 पे क्लिक करें, पेज 3। हेडिंग्स अगर आपको कोई दी हुई तो आपके पास हेडिंग आ जाएंगी। तो हेडिंग देने का तरीकाकार मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्लाइडर लिखा हुआ है तो इसको मैं हेडिंग देता हूँ होम में जाके, तो यहाँ से हेडिंग देता हूँ। तो अब देखिएगा यहाँ पे आप देखिए स्लाइडर में पास आ गए। तो अपनी हेडिंग यहाँ से देनी होती है और यहाँ से आप जो भी हेडिंग देंगे तो आपका सामने डिस्प्ले होगी। जैसे कि मिशन एंड वीएन, इसको मैं यहाँ से हेडिंग देता हूँ। अब देखिए मिशन एंड वीएन आ गया, स्लाइडर आ गया। मैं क्लिक करता हूँ स्लाइडर पे तो स्लाइडर डिस्प्ले हो जाएगा सामने, और मिशन एंड वीएन पे क्लिक करता हूँ, मिशन एंड वीएन यहाँ पे सामने आ जाएगा। तो आप हेडिंग यहाँ से देते हैं। नेविगेशन पैन पे क्लिक करता हूँ, वापस हाइड हो जाएगा। जूमिंग आप इसकी जितने बढ़ाना चाहे, मैं जूम पे क्लिक करता हूँ। 200 जूमिंग करना चाह रहा हूँ, ओके करता हूँ, 200 जूमिंग इसकी आ जाएगी। मैं जूम पे क्लिक करके मैं इसकी जूमिंग 100 करना चाह रहा हूँ, 100 आ जाएगी। 75 करना चाह रहा हूँ, 75 जूमिंग आ जाएगी इसकी। इसे जूमिंग पे मैं क्लिक करके मैं पेज विड्थ पे क्लिक करता हूँ, पेज का विड्थ सामने आ जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह जूमिंग पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप टेक्स्ट विड्थ, होल पेज, मैनी पेजेस आप लाना चाहें, कितने पेजेस में लाना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करें। तो मैं फर्स्ट 6 पेज लाना चाह रहा हूँ, सामने डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, क्लिक करें। 1 2 3 4 टोटल 4 पेज है तो इसलिए 4 पेज आए। तो 6 पेज की जगह बनी थी, 1 2 3 4 5 एंड 6 पेज की जगह बनी थी। अब यहाँ पे 6 पेज को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे 100% पे क्लिक करें तो 100% आपका जूमिंग आ जाएगी। इसी तरह 1 पेज है, मल्टीपल पेज यहाँ पे आ गया। उसके बाद पेज विड्थ पे क्लिक करें, पेज विड्थ आपके सामने आ जाएगी। तो आप 100% करते हैं तो 100 पे नॉर्मल साइज है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन है आपके क्विक एक्सेस टूलबार की। अब यहाँ पे कस्टमाइजेशन में क्या है कि आपके पास 2 बटन है, अनडू और रीडू। अनडू और रीडू का फंक्शन मैं आपको बताया था कि आपने जो भी काम किया हुआ होता है, आप अगर उसको रिपीट करना चाहें तो उसके लिए आप अनडू यूज करते हैं, और अगर रिपीट करना चाहें रीडू यूज करते हैं। मीन अगर कोई भी काम किया उसको दोबारा बार बार आप दोहराना चाहें तो आप अनडू कर सकते हैं। अब जो काम आपने रिपीट कर चुके हैं, अनडू कर चुके हैं, आप उसको दोबारा वापस डिस्प्ले करना चाहें तो आप रीडू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे आपके सामने मैंने हेडिंग चेंज की थी इसकी। तो अब देखें यहाँ पे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या कह रहा है, अप्लाई क्विक स्टाइल। देखिए अप्लाई क्विक स्टाइल, टाइपिंग, ये जो चीजें मैंने की थी। अब देखिए क्विक स्टाइल में मैं क्लिक करता हूँ तो क्विक स्टाइल मैंने इसका अप्लाई किया था, चेंज किया था। आप अंडू पे क्लिक करता हूँ, देखें मिशन एंड वीएन और स्लाइडर में बस वापस अपनी उसी पोजीशन में आ गए। और रीडू करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा रीडू में क्या करेगा, दोबारा स्लाइडर का देखिए स्टाइल चेंज हो गया है। और ऊपर जाता हूँ तो देखें मिशन एंड वीएन भी स्टाइल चेंज हो गया। तो आप यहाँ से अंडू का फंक्शन यूज कर सकते हैं और रीडू का फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं क्विक एक्सेस टूलबार में कुछ ऐसे टूल जो आपके हिडन होते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके पास यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले करें, तो आप यहाँ से करवा सकते हो। जैसे कि न्यू पे क्लिक करता हूँ, न्यू पेज का मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह मैं ईमेल का करता हूँ, ईमेल यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह मैं क्विक प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, प्रिंट का आ जाएगा।
यहाँ पे अब डॉट टेबल का करता हूँ, टेबल यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन ही कर सकते हैं। मोर कमांड पे क्लिक करके तो आप यहाँ पे कोई भी जो हिडन है आप उनको सामने ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ 8-10 से यहाँ पे टूल्स हैं, न्यू ओपन, और यही 10 हैं जो आप यहाँ पे सामने ला सकते हैं। तो टच माउस मोड है, क्लिक करें, अब टच माउस मोड यहाँ पे आप इस पे काम कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे भी देखिए मोर कमांड पे क्लिक करता हूँ, मोर कमांड में आप देखें कुछ ऐसी चीजें जैसे बुलेट्स वहां पे सामने नहीं, तो बुलेट्स पे क्लिक करके अपने ऐड करना चाहूँ तो मैं देखूँ यहाँ पे बुलेट्स ऐड हो जाएंगे। टच माउस पॉइंट लास्ट था, उसके बाद बुलेट्स मैंने ऐड कर लिए, और ड्रॉ टेबल है, ईमेल है, फाइंड को मैं ऐड करना चाहूँ, फाइंड ऐड हो जाएगा। मैं ओके कर दूँ, देखिए बुलेट्स एंड फाइंड इसमें ऐड हो जाएंगे। ये आप देखें यहाँ पे फाइंड आ गया और यहाँ पे बुलेट्स आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा, हो गया। तो आप यहाँ से डिफरेंट किस्म की चीजें ऐड कर सकते हैं। देखो शो बिलो द रिबन, अब ये टॉप अबव द रिबन है, आप तो ये नीचे रिबन के नीचे आ जाए तो शो बिलो द रिबन पे क्लिक करें तो देखिए ये नीचे आ गया रिबन के। आप इसके ऊपर करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो शो अबव द रिबन के तो ऊपर आ जाएगा रिबन के। तो ये कुछ कस्टमाइजेशन है इसकी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपका डॉक्यूमेंट जो है तो पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाए। पीडीएफ फॉर्मेट का फायदा ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो होता है इसको कोई भी बंदा इसमें लिख नहीं सकता, टाइप नहीं कर सकता, जस्ट रीड कर सकता है। तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तो फाइल में जाते हैं, जाके आप यहाँ से दो काम है, एक्सपोर्ट में भी जाके आप इसको पीडीएफ क्रिएट पीडीएफ पे ला सकते हैं, और सेव एज पे क्लिक करें तो सेव एज पे काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए होते हैं। जैसे कि आप देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वर्ड के बाद है यहाँ पे वर्ड टेम्पलेट्स है, पीडीएफ फॉर्मेट है, और वेब पेज फॉर्मेट है, वेब पेज फॉर्मेट है। देखिए यहाँ पे काफी सारे स्टाइल है। तो पीडीएफ फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप पे मैं इसी को पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ और सेव करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, और पीडीएफ के लिए देखिए डायरेक्ट आपके ब्राउजर में ओपन हो रहा है, या फिर आप देखें आपके ब्राउजर, आप इसमें टाइप नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते, या फिर अगर बस आपके पास एडोब रीडर है तो ये एडोब रीडर में डिस्प्ले होगा, एमएस वर्ड में ही ओपन ही होगा, या डायरेक्ट आपके ब्राउजर में। इसके लिए एमएस वर्ड होना भी जरूरी नहीं है आपके, या तो फिर ये डायरेक्ट आपके ब्राउजर में डिस्प्ले होगा, क्योंकि ब्राउजर के अंदर जो होता है पीडीएफ फॉर्मेट को रीड करने की एबिलिटी होती है, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट को रीड कर सकता है। या फिर ये आपके पास पीडीएफ रीडर जो होता है एडोब रीडर जो होता है उसमें ये सामने डिस्प्ले होगा। तो आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी काफी सारे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स की पेज आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कस्टमाइजेशन भी ऐसे कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूलबार की। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो ये वो चीजें थी जो मुझसे रह गई थी, जो मैं नहीं आपको बता सका, तो आज मैंने सोचा कि क्योंकि व्यू मेन्यू थोड़ा शॉर्ट मेन्यू, तो मैंने सोचा कि ये चीजें आपको यहाँ पे बता दूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।